आज हैं पितर तो ऐसे करें खुश, पिंडदान के बराबर मिलेगा फल, धन संपत्ति की लग जाएगी भरमार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम नाराज पितरों को कैसे खुश करें उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक कथा का वर्णन करेंगे। नाराज पितरों को खुश करने का आपके पास एक खास मौका होता है। आपको बस इस खास दिन की पूजा करनी है। इसके बाद आपका घर खुशियाँ और धन से भर जाएगा। तो पितृ कार्यों के लिए अमावस्या तिथि सबसे उत्तम बताई गई है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त अनुष्ठान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय मास है। मार्गशीर्ष मास में पितरों के निमित्त किए गए अनुष्ठान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पितर कार्य अमावस्या के दिन अपने पितर पूर्वजों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना विशेष फलदायी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पितृ कार्य करने से पितृ दोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त अनुष्ठान करने से जहाँ पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वहीं भगवान विष्णु मोक्ष प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। साल 2024 में नवंबर के आखिरी दिनों में पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में यह तिथि पितरों को समर्पित है। नाराज पितरों को खुश कैसे करें, इसकी ज़्यादा जानकारी लोकल हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित जी बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पितृ कार्यशु अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को यह मास बेहद ही प्रिय होता है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करने से विशेष लाभ होता है। और यह बताते हैं कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्षों में किसी कारणवश अपने पितरों के निमित्त कोई अनुष्ठान यज्ञ नहीं कर पाए, तो इस दिन करने से उनके पितृ नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और पितर कार्यशु अमावस्या पर किए गए अनुष्ठानों से नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, दुख आदि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। तो जरूर करें पितर अमावस्या पर पितर पूजा। पितरों की मुक्ति के लिए न केवल हमारी आवश्यकता होती है, बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को का श्राद्ध और तर्पण करने से उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि आप लगातार कई समस्याओं से जूझ रहे होंगे। आपका बुरा समय चल रहा होगा, परिवार में दुर्घटनाएं हो रही होंगी। तो ये सब लक्षण पितरों के नाराज होने के होते हैं। पितरों का नाराज होना पितृदोष कहलाता है। तो चलिए जानते हैं कि इनके अलावा और क्या महत्वपूर्ण लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। घर के आंगन में पीपल का उगना। अगर आपके घर में अचानक से ही पीपल का पेड़ उग गया है या घर की दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, वहाँ पीपल का पौधा उगना न केवल अशुभ माना जाता है,
बल्कि इसे पितरों के नाराज होने का लक्षण माना जाता है। सपने में पितरों का दिखना, यदि आप सपने में अपने पितरों को रोते हुए देखते हैं तो उनके नाराज होने का संकेत हो सकता है। शुभ कार्यों में विघ्न, यदि आपके जीवन में कार्यों में अचानक से विघ्न आ जाता है तो यह भी पितृ क्रोध का संकेत हो सकता है। कई बार मेहनत करने पर बाद भी फल नहीं मिलता तो ये पितरों के नाराज होने का लक्षण होता है। डर या चिंता, अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर या चिंता रहती है तो यह भी पितृ दोष का संकेत है। खाने में बाल दिखना, खाने के समय बाल दिखना अक्सर अशुभ माना जाता है। यह भी पितरों के नाराजगी का संकेत हो सकता है। विवाह, संतान में बाधा, विवाह ना होना या परिवार में संतान ना होना भी पितर नाराज होने का कारण हो सकता है। संतान ना होने से आपके वंश की वृद्धि रुक जाती है और ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। तो कई लोगों के कुंडली में ही पितृ दोष होते हैं, उन्हें ना केवल इसके संकेत मिलते हैं बल्कि कई परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो पितृदोष के कारण जन्म से ही मानसिक या शारीरिक अंगों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता और शरीर में कई बीमारियां होती हैं। पितृदोष से जूझने वाले को ना तो पढ़ने में मन लगता है, ना ही वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को नौकरी, व्यापार, शादी में स्थिरता प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोगों को शादी होने में भी परेशानी होती है। पितृदोष वाली महिलाओं को गर्भ करने में समस्या उत्पन्न होती है तथा गर्भपात की संभावना होती है। पितृदोष के कारण हमारे पूर्वज स्वप्न में आकर हमसे खाना या कपड़ा मांगते हैं। पितृदोष की वजह से स्वप्न में नाग दिखाई देता है जो कि हमारा पीछा करता है। के लिए सिर्फ आम के पत्ते ही इस्तेमाल नहीं होते, और भी कई कमाल के पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भगवान को खुश कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के कन कन में देवी देवता निवास करते हैं। देवी देवताओं को खुश करने के लिए यहाँ कई तरीके अपनाए जाते हैं। पहाड़ में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को भी आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसा ही एक धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ पौधा तिमिल का है, जिसके पत्तों की पूजा विधि विधान से करने से भगवान को भोग लगाया जाता है। इसे पहाड़ में पूजा पाठ के लिए साफ माना जाता है। तिमिल के पत्ते को पहाड़ में शादी, पूजा पाठ, जागर, गनाई, नामकरण, यहाँ तक कि श्राद्ध की पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। होते हैं बहुत ही पवित्र ये पत्ते। तो पहाड़ में सभी प्रकार के पूजों के लिए तिमिल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? मान्यता है कि इसकी पत्तियों को आपस में जोड़कर पत्तल बनाया जाता है। श्राद्ध के दौरान इन्हीं पत्तलों में पितरों को भोग लगाया जाता है। आज भी ब्राह्मण पाठ पूजा में इन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्ते हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तिमिल जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी खास पेड़ है। तो इस तरह से करें, भगवान विष्णु की पूजा और अमावस्या पे पितरों को तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा था, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक स्टोरियां बताने के लिए नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण 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 भजवन